को लेकर हर मंच पर आई हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, और आपने जो स्नेह दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं ग्यारह समाज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। अमित बालाजी फिल्म स्टूडियो, राजौरी गार्डन, W92CA हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 93 190 93 611। बहुत ही सिंपल नंबर है। जब भी कोई शादी इंटरटेनमेंट की दुनिया को रंगमंच में सजाना हो तो अपने इस भाई को याद कर लें। 5 सितंबर को ऐतिहासिक ग्यारह समाज की इष्ट देवी माता महारानी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से हर साल की तरह इस साल भी लाल किले की प्राचीर से प्रारंभ होकर पहाड़गंज तक पहुंची और अनेक रास्तों में अनेक मंचों से इस जयंती शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विशेषकर बाराटूटी सदर बाजार और पहाड़गंज में जहां समापन होना था, वहां लाइटों से लबरेज मंच पर विशाल भीड़ के सामने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कई किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़कों के किनारे हुजूम जमा हो गया। पहाड़गंज सहित जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरी, वहां इलाकों को दुल्हन की तरह रंगीन लाइटों से सजाया गया और मानो एक उत्सव की तरह पूरे शहर में इसका माहौल दिखाई दिया। और इस बार शोभा यात्रा में प्रेस की व्यवस्था अमित बालाजी फिल्म्स स्टूडियो की ओर से रही और खुद भी बॉलीवुड स्टार अमित बालाजी मौके पर मौजूद रहे। उनकी टीम ने पहले लाल किले के पास, उसके बाद बाराटूटी सदर बाजार और अंत में पहाड़गंज में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता और भारी हजूम को जमा करने में मदद की। इस बार उनका शोभा यात्रा में अपना अहम किरदार रहा, जिसकी सराहना पूरे 11 समाज ने खुलकर की। इस मौके पर अमित बालाजी से हमने बात की, लेकिन आपको बता दें, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने भी शिरकत की और स्थानीय निगम पार्षद इस मौके पर मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं पहले सांसद बांसुरी स्वराज ने 11 समाज की इस शोभा यात्रा को लेकर क्या कहा। माता महारानी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो 11 समाज का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 11 समाज ने ये सुनिश्चित करा है कि चाहे जितने भी आक्रांता आए, जितने भी आक्रमणकर्ता आए, उन्होंने उन पे चाहे जितना भी उनको प्रताड़ित करा, लेकिन 11 समाज ने कभी भी सनातन संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा और सनातन संस्कृति के संस्कार सतत उनका विकास होता रहे, ये 11 समाज ने सुनिश्चित करा। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। 9 सितंबर को पढ़ते 11 जो है वो जयंती कमेटी का मेंबर बनेगा और उसके लिए 200 देंगे। साहब, जो पहले T2080 का खेल था वो एकदम बदला और 80% समाज का चंदा आया और 20% बाहर से रहा। एक बदलाव था। उसके बाद बहुत लंबे स्तर पर ये चली। इसी ग्राउंड से सामने रामलीला कचेरी धार्मिक रामलीला कमेटी के लोग हैं, उनके सहयोग से हम लोगों को सब मिलता था। लाल किला का जो प्राचीर है उसके ग्राउंड से हम सभी लोगों ने शुरू की। तो इस प्रकार ये निरंतर यात्रा चल रही है। अतीत में कभी बहुत जोश से निकली, कभी बहुत कम निकली, ये विषय नहीं है, लेकिन जो लोग इसकी निरंतरता को बरकरार रखते रहे हैं, इसको निरंतर चलाते रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हम उनके आभारी हैं। लोग जानते हैं आज बहुत ही पावन दिन है और हम खड़े हैं दिल्ली क्षेत्र के सदर बाजार बाराटूटी चौक पर, जहाँ पे हमारे धर्माचार्य श्री शिव कुमार कैलाशी जी ने बहुत बड़ा एक भव्य सनातन धर्म को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक भव्य प्रोग्राम रखा है, श्री माता महारानी जयंती महोत्सव। आज अमित बालाजी फिल्म्स का भी प्रचार देखा गया। हाँ, अमित बालाजी फिल्म स्टूडियो की तरफ से आज इस मंच पर बहुत भव्य रूप से बड़े प्यारे प्यारे भजन गीत, कीर्तन गीत होंगे, हाजिरी लगाई जाएगी और अमित बालाजी फिल्म स्टूडियो की तरफ से श्री माता महारानी जयंती महोत्सव कमेटी में इस यात्रा में जितनी भी मीडिया आप देख रहे हो, प्रमोशन देख रहे हो, ये अमित बालाजी फिल्म स्टूडियो की तरफ से है और साथ में अमित बालाजी फिल्म स्टूडियो के कई कलाकार हमारे साथ हैं जो आज अभी ही बस
तुरंत ही भाई कैलाशी जी के साथ हमारे जो महंत जी हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं जी। मैं पहली जो जयंती निकली थी उसका अध्यक्ष भी हूँ। मैं 5 साल तक इसका अध्यक्ष रहा हूँ। और ये माता रानी जयंती हमारी जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से निकलती आ रही है, क्योंकि ये माता रानी 11 समाज की इष्ट देवी है। और हम इसको ज्योत रूप में मानते हैं। ज्योत मूर्ति रूप में नहीं, ज्योत रूप में ही ज्योत की आरती करते हैं, ज्योत को भी भोग लगाते हैं और ज्योत की ही पूजा करते हैं। तो 1900 पहले हमारी जब से देश आज़ाद हुआ निकल रही थी कि बीच में बंद हो गई, तो 1987 से हम लोगों ने, नौजवानों ने शुरू किया। और जब से शोभा यात्रा का हिस्सा बने स्थानीय विधायक विशेष रवि, जो करोलबाग विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने भी यहां आकर प्रसन्नता जताते हुए घियारा समाज के सहयोग के लिए आभार जताया। सर, घियारा समाज का वार्षिक उत्सव है, क्या कहेंगे इस मौके पर? एक बड़ा ही शुभ दिन है। आज श्री माता महारानी की जयंती है और श्री माता महारानी का एक बहुत ही खास महत्व है इस क्षेत्र में। वो हैं तो गैरा समाजी कुलदेवी, लेकिन उनको सभी पूजते हैं, सभी उनको मानते हैं, सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद है। हर साल मुल्तानी नाडा इस क्षेत्र में जो है बड़ा भव्य आयोजन होता है। पूरी सड़क के ऊपर जो है वो मंचों का मंच लगते हैं और पूरी सड़क पे जो है उत्सव का माहौल होता है। हर चेहरा, नहीं सर, थैंक यू, हर चेहरा जो है उसके ऊपर जो है हर चेहरे में मुस्कुराहट होती है और हर व्यक्ति बहुत खुश होता है। तो मैं इस मौके पे सभी क्षेत्रवासियों को श्री माता महारानी जयंती की और जो भव्य शोभा यात्रा लाल किले से यहाँ आ रही है, इन दोनों चीज़ों की सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माता महारानी के चरणों में प्रार्थना है कि वो इस क्षेत्र पे और हमारे पूरी विधानसभा के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। लगातार हम देख रहे हैं गलियों में आपके नाम के बोर्ड लगे हैं, कई काम हमने देखे हैं, तो यह क्या मुख्य समस्या, क्या काम होना बाकी है? काफ़ी समस्या तो हल हो चुकी हैं, अब कोई समस्या बची नहीं है। कुछ एक गलियों में अगर बनना होगा तो वो काम बाकी है। एक बड़ा काम अभी कुछ समय पहले यहाँ एक अखाड़ा है, जिस अखाड़े से यहाँ की सारी नौजवान पीढ़ी जुड़ी हुई थी और बहुत समय से जो है उसका काम नहीं हो पा रहा था। इस क्षेत्र से बड़े बड़े खलीफा निकले हैं जिन्होंने अखाड़े के माध्यम से अपनी सेवाएं दी हैं। जो हमारे पूर्व खलीफा थे उनकी इच्छा थी कि इस अखाड़े का जो है निर्माण किया जाए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमने अभी हाल ही में अखाड़े का निर्माण पूरा कराया है और अभी यहाँ के नौजवान जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे भी जो भी काम यहाँ के हैं वो सारे काम हम कराएंगे। श्री राम, मेरा नाम चौधरी शिव कुमार कैलाशी है और धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद से हूँ मैं, घियारा समाज से। और मेरा जो कार्यकाल है 2015 से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। सन 1982 से ये यात्रा निकल रही है। हमारे पूर्वज इस यात्रा को कामयाब बनाते हुए आज 2025 में भी हमें एक अवसर फिर प्राप्त हुआ है ऐसी सेवा करने का, ये यात्रा मंच लगाने का, ये यात्रा का स्वागत करने का। और हर वर्ष हम ऐसे ही पूरा समाज संगठित होकर इन यात्राओं को निकालता है, उनका स्वागत करता है। जय श्री राम। घियारा समाज जागृति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार घियारा ने भी यहाँ मौजूद कलाकारों की प्रशंसा करते हुए शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की। सुधीर कुमार घियारा है। मैं अखिल भारतीय घियारा समाज जागृति परिषद, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है 1978, उसका अध्यक्ष हूँ। आज के लिए 2 शब्द। आज हमारी माता महारानी की जयंती है। हमारी माता महारानी की जो जयंती है पिछले 65 साल से हम मना रहे हैं और ये लाल किला की प्राचीर से ही यहाँ से आरंभ होती है, साइकिल मार्केट होके सीसगंज गुरुद्वारे से होते हुए ये खारी बाबरी और सदर बाज़ार, 12 टूटी, मोतिया खान, ऐसे करके हमारी ये जयंती, इनका समापन होता है पहाड़गंज 9 नंबर गली पे। आज अमित बालाजी का सहयोग रहा है। सर, अमित बालाजी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं। उनका अमित बालाजी के नाम से उनकी इंडस्ट्री चल रही है मुंबई में भी और दिल्ली में भी, राजा गार्डन में। और वो है हमारे घियारा समाज के जो भी नए सिंगर हैं, नए बच्चे हैं जो गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, उनको इंडियन आइडियल तक पहुंचाते हैं। नगर निगम से सेवानिवृत्त पढ़ाना चाह रहे हूँ। सुधीर कुमार घियारा जी मेरे बचपन के दोस्त के मित्र हैं और इन्हीं के माध्यम से मैं आज लाल किले के
बिल्कुल ठीक सामने से जो महारानी माता का जुलूस निकलेगा उसमें शामिल हुआ हूँ और ये शोभा यात्रा में शामिल हुआ हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि 65 साल से ये यहाँ से माता रानी का चल रहा है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि आज टीचर्स डे पर मेरे को इन सभी ग्यारह समाज के लोगों ने आमंत्रित किया है। मैं इस यात्रा की शोभा के लिए और भविष्य के लिए अच्छी कामना करता हूँ। ईश्वर से चलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। मोहनलाल राठी है। मैं 11 समाज जन कल्याण समिति में महामंत्री हूँ और सदर बाज़ार रहता हूँ। और हर वर्ष 13 को ये मेला होता है, ये उत्सव होता है और इस उत्सव को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और माता की कृपा आशीर्वाद है और हम ऐसे ही आगे भी इसके अंदर अपना योगदान देते रहें और सेवा करते रहें। माता जी, जय माता दी। रंग बिरंगी सुंदर झांकियों और चमचमाती लाइटों के बीच पहाड़गंज में जब इस शोभा यात्रा का समापन हुआ तो खासी भीड़ वहां देखी गई। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पहाड़गंज में इसका समापन होना हमेशा की तरह एक प्रक्रिया है जो लाल किले की प्राचीर से प्रारंभ होकर पहाड़गंज तक पहुंचती है और रास्ते भर में यही संदेश देती है कि 11 समाज अपनी इष्ट माता महारानी को ही अव्वल दर्जे का मानते हैं। और विशेषकर 11 समाज की खासियत ये भी है कि वह माता महारानी को एक ज्योत के रूप में पूजते हैं। यही वजह है कि शोभा यात्रा से कुछ दिन पहले इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है और उसके बाद जहाँ 11 समाज के समर्थक या अनुयायी हैं वहाँ जयंती के माध्यम से शोभा यात्रा पहुँचती है और उससे पहले ज्योति को वहाँ पहुँचाया जाता है। हेलो सर, मेरा नाम दीपक कुमार भगत है और मेरी कंपनी नाम है माँ वैष्णो इंडस्ट्रीज़ जो कि 11 समाज से बिलोंग करती है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि पूरा 11 समाज माता रानी की जयंती मना रहा है, माँ रानी का सब उपलक्ष्य में है। तो सर मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए हुए सुधीर जी, इनका बहुत स्वागत है और जिस अमित बाला जी का बहुत स्वागत है। इनके माध्यम से इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो सर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का। सबसे पहले मेरा नाम है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ माता महारानी जयंती की शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है सदर बाज़ार 12 टूटी पे, और जो लाल किले से चलकर सदर बाज़ार 12 टूटी और अंत में जो है पहाड़गंज जाकर समापन हो। मीडिया प्रभारी आप यहाँ पर आए हैं इसको कवरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो माता महारानी शोभा यात्रा है यह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसमें बड़ा एंजॉय करेंगे। जय श्री कृष्णा। मैं योग कुमार राठी, आप सबका साथी, आपका स्वागत करता हूँ इस माता महारानी मंच पर। ये मंच लगभग सदियों से लगता आ रहा है। जब से मैं बच्चा था, छोटा सा, तब से इसको देखता रहा हूँ। मैं सदर बाज़ार का रहने वाला हूँ। आज रघुवीर नगर के अंदर रह रहा हूँ। वहाँ पर अमित बालाजी फिल्म स्टूडियो से जुड़ करके मैं वहाँ के सारे कलाकारों को इस मंच पर लेकर आया हूँ जो अपनी सुरीली आवाज़ से माता महारानी का गुणगान करेंगे। उस गुणगान से मुझे उम्मीद है पूरा सदर बाज़ार, पहाड़गंज, पूरा पुरानी दिल्ली क्षेत्र महक जाएगा, चहक जाएगा। जय माता महारानी, जय श्री राम। दरबार की जय। और जिस तरह इस शोभा यात्रा कार्यक्रम में नेताओं का तांता लगा, साथ में समाज सेवियों की उपस्थिति देखी गई, उससे यह बात तो साफ है कि अब माता महारानी की इस शोभा यात्रा में शामिल होने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। नई दिल्ली पहाड़गंज से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।